फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी एंड मॉम ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। तो दोस्तों, आपको मैं रेडी दिख रही होंगी। हाँ, मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ नमन के साथ उसकी कोचिंग, क्योंकि आज है उसकी पीटीएम और ये टूर पर ही है, अभी तक आए नहीं है जब से गए हैं। तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे है आज, तो फ्राइडे को पीटीएम रखी गई है। ये सेकंड पीटीएम है। एक बार हम पीटीएम में गए थे, आपने देखा होगा, मैंने ब्लॉग भी बनाया था। हम लोग जब आंवली घाट हमारे गुरु महाराज जी आए थे, तो तब हमने कार करके घूमने गए थे, तो तभी हमने उसकी फर्स्ट पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करी थी। आज ये सेकंड है और हम दोनों ही जाना चाहते थे, पर ये टूर पर है तो मैं ही जाती हूँ अब नमन के साथ। और कल मिन्नी और नमन दोनों का स्कूल में टेस्ट भी है, तो मिन्नी को नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका, वो घर में रह के पढ़ लेगी। और 4 से 7 बजे तक का टाइमिंग है, तो मुझे लग रहा है टाइम लग भी सकता है या हो सकता है जल्दी भी हो जाए, तो इसलिए हम दोनों ही जाते हैं क्योंकि नमन को भी आके फिर पढ़ना है। तो निकल रहे हैं हम लोग दोनों, 4 बजने ही वाले हैं, बस हम लोग निकल रहे हैं अब। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर हमने मिन्नी को कर दिया है अंदर, उसने अंदर से भी लॉक लगवा लिया है उससे, और हमने बाहर से भी लगा लिया है, और ये अब अंदर रहेगी, पढ़ाई करेगी। तो मैं भी बाहर निकल चुकी हूँ और उससे बाय कर रही हूँ। वो देखो, उसकी आंखें आंखें दिख रही है गेट में से। और अब हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में आ गए हैं, आधी दूर पहुँच चुके हैं हम लोग। इसके बाद अब कोचिंग पहुंच गए हैं और ये मीटिंग चल रही है। तो बहुत बच्चे थे, पर्सनली सबको टाइम दिया, सर मैडम जो भी थे सभी, चारों सब्जेक्ट के अलग अलग मीटिंग हुई है, तो सब अटेंड करे हैं। उसके बाद ये देखो, नमन और मैं वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके, और बहुत टाइम लग गया था। हम लोग गए थे 4 बजे, हाँ 4 बजे करीब गए थे और आए हम 7 बजे, क्योंकि आज एक एक पर्सनल स्टूडेंट को बिठा करके उनके पेरेंट्स को भी बताया जा रहा था कि आपका बच्चा कैसा है और उसमें क्या कमी है, क्या सुधार लाना है, या वो अच्छा है तो और कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, इन चीज़ों के बारे में। तो बहुत अच्छा लगा। नमन की सभी सब्जेक्ट में तारीफ हुई है। फिजिक्स वाले सर बोले बहुत अच्छा करता है, शांत है, समझता है, जवाब भी देता है, सब कुछ जो पूछो बताता है। और बॉटनी वाली मैडम भी खुश है नमन के पढ़ाई से, जूलॉजी वाली मैडम भी खुश है। बस केमिस्ट्री में नमन थोड़ा वीक है, केमिस्ट्री उसको थोड़ा टफ लगता है और वो उसको ज़्यादा पढ़ता भी नहीं है क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा उसके जो मार्क्स हैं कम आए हैं, तो उसमें बोला है सर ने कि इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, केमिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे और सब्जेक्ट को अभी थोड़ा बीच में ब्रेक दे दें। तो ऐसा सब कुछ सब ने बताया, तो मुझे अच्छा लगा। उसके नंबर भी अच्छे आए हैं। मैंने बीच में आप लोग को शेयर भी नहीं करा है बहुत टाइम से कि उसकी कैसी क्या रैंक आ रही थी। शुरू में मैंने आपको बताया था, एक बार उसकी 4th रैंक आई थी, एक बार 6th आई थी, ये भी आपको मैंने बताया था। और एक बार उसकी फर्स्ट भी आई है, वो मैंने आपको बताया कि नहीं पता नहीं। और एक बार 11th रैंक आई थी, अब फिर से 4th आई है, 2 बार से 4th आ रही है। तो ये सब मैंने बीच में अपडेट नहीं करा था। तो उसकी रैंक तो अच्छी आ रही, टॉप 10 में ही आ रहा है। एक ही बार बस 11th रैंक आई है, बाकी टॉप 10 में ही आता है वो। तो अच्छा है उसका प्रोग्रेस, अच्छा लगा मुझे। तो पढ़ता है वो रात में, हम लोग को तो मालूम नहीं, मतलब हम लोग सो जाते हैं, उसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू होती है। तो मार्क्स में दिख रहा है कि हाँ वो पढ़ रहा है। और कल उसके दोनों जगह टेस्ट हैं, एक तो कोचिंग में भी है और स्कूल में भी है। तो बस दोनों की पढ़ाई करेगा। और मिन्नी ने भी, जब मैं छोड़ के गई थी उससे, तो उसने भी पूरा, कल उसका हिंदी का पेपर है, तो उसने पूरी पढ़ाई करके रख ली है। अब मुझे एक बार उससे पूछना है। तो 4 घंटे कोचिंग में लग गए हैं, पेरेंट्स मीटिंग में ही, तो थोड़ा थकान भी हो गई है। पर अब करते हैं, खाना बनाना है अभी, और उसके बाद फिर मिन्नी को पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसकी भी कोचिंग नहीं है, कुछ ट्यूशन व्यूशन इस साल 1.5 साल से वो जा नहीं रही है। उसके पहले तो वो उसकी कोचिंग लगी थी, तो उसको एक बार
पूछ लेंगे तो अपन को भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ उसे याद है। और हिंदी मिन्नी को भी टफ लगता है, उसमें मात्राएं गलती करके आती है वो, बाकी सब्जेक्ट में तो वो परफेक्ट है। तो एक बार देख लेंगे। और अभी बना लेती हूँ मैं खिचड़ी, वही जल्दी बनेगा। और खिचड़ी अच्छे शौक से खा भी लेते, हम तीनों ही हैं कि पापा तो, इसके पापा होते तो फिर मैं नहीं जाती पेरेंट्स मीटिंग में, उनको ही भेजती, पर नहीं थे तो एक जन को तो जाना ही है, तो चली गई थी मैं। और अब बस चेंज कर लेते हैं और काम में लगते हैं खाना बनाने में, उसके बाद मिन्नी को पढ़ाते हैं। तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी। मैंने दाल और चावल को धो के रख लिया है और मसाला इधर चलते जा रहा है। प्याज, मिर्ची, फली दाने, आलू और मटर का नमन ने मना कर दिया था, तो बस इन तीनों चीज़ों से ही बना रही हूँ। और ये पक जाए उसके बाद मसाला डाल देते हैं। मसाला भी पक गया है बढ़िया। अब इसमें चावल डाल देते हैं। चावल डालने के बाद मिला के इसको बस पूरा मिक्स करके पानी डाल के और बनने रख देंगे। ये मैंने उसके नाप से पानी डाल दिया है। और हमें ये खिचड़ी बहुत पसंद आती है हम सभी को। ये देखिए बन के रेडी भी हो गई है, गर्मा गर्म। अब खाते हैं। यहाँ पर मैंने मिन्नी को पढ़ने बिठा दिया है कि एक बार पूरा रीड कर लो और जो याद नहीं है वो एक बार फिर से याद कर लो, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, और उसके बाद मैं तुमसे पूछ लूँगी। तो देख मिन्नी, जो समानार्थी शब्द होते हैं ना, मतलब जो समान अर्थ रहता है, एक शब्द रहता है उसके बहुत सारे शब्द रहते हैं जो समान अर्थ मतलब शो करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। जैसे कि धरती, अब क्वेश्चन में आ गया धरती, तो अपन उसके और क्या क्या नाम होते हैं वो हमें लिखना है। तो धरती का और पर्यायवाची क्या हो सकता है? पृथ्वी, धरा, वसुंधरा। ठीक है, दो दो लिखने को आएंगे ना, दो दो। तो ऐसे सबके याद करना पड़ेगा अपन। जैसे देखा, दूसरी चीज का बताती हूँ। वर्षा, वर्षा आ गई तो अपन को मालूम है वर्षा को और क्या क्या बोलते हैं? बारिश बोलते हैं, बरखा बोलते हैं, है ना? ऐसे। और पानी का तो तुझे याद होगा, पानी का बता। जल, नीर, वीर। वीर? वीर नहीं होगा। जल और नीर ठीक है, वीर नहीं है। देख अपन, वीर तो मुझे नहीं मालूम, वारी, वारी लिखा है, ये तूने गलती से वीर याद कर लिया है ना, वीर नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं तेरे में, इनमें से कुछ जो खास होंगे ना वो एग्जाम में आएंगे, पर याद तो अपन को सब करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद और अपन देख लेते हैं। ये देख, ऐसे चित्र बना के भी आ सकते हैं कि इसका पर्यायवाची लिखो। अब यहाँ पर उन्होंने क्या चित्र बनाया? बंदर का चित्र बनाया। तो अपन को 3 इसके समानार्थी शब्द लिखना है, मतलब उन्होंने शो नहीं करा है, शब्द नहीं लिखा है कि क्या है ये, अपन को पता चल रहा है ये बंदर है, तो इसके अपन को पर्यायवाची लिखना है। तो अपन क्या क्या लिखेंगे? बंदर, वानर। ठीक है, कुछ आ रहा है संग में? आँख, चल आँख का बता दो। आँख, जैसे आँख बनी आई, उसका डायग्राम बनाया आँख का। अब उन्होंने बोल दिया इसके पर्यायवाची लिखो, तो क्या क्या होंगे बताओ? आँख, नयन, हाँ, नैना, बस, नजर। हाँ, नजर। ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिनके अपन बहुत सारे नाम बता देते, और किसी का एक दो नाम भी याद नहीं आते हैं, है ना? तो ये सब तुझे याद करना है। अब विलोम शब्द भी है ना? विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। जो भी मैं वर्ड बोलूंगी उसका उल्टा बोलना है तेरे को। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला उचित, अनुचित, हाँ। स्वस्थ, अस्वस्थ। हाँ, ये तो आराम से बन जाएंगे, है ना? समानार्थी में ऐसा है कि अपन कभी कभी भूल जाते हैं कि और क्या क्या वर्ड होंगे सेम अर्थ वाले, पर ये विलोम में बता सकते हैं ना। पूछ रही हूँ, ठीक है मिनी? तो बताना क्या होता है इसका मतलब। पाबंदी, रोक, इकरार, हाँ, हाँ, हाँ करना बोला करो, हाँ करना, दरखास्त, निवेदन करना, और गत, हालत, बादशाहत, बादशाह, बादशाह, बादशाह के अपने राज्य में अपनी मर्जी चलाना, बादशाह के द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी चलाना। ऐसा पूरा बोला करो, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते चेक करने वाले भी, है ना? ठीक है, और खिदमत, खिदमत,
किसी के काम करना मतलब सेवा में। सेवा में। हाँ तो ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने पूछ लिया है मिन्नी से हिंदी का पूरा कोर्स जो भी आने वाला है टेस्ट में, 2 चैप्टर आने वाले हैं और एक व्याकरण में 1 चैप्टर आने वाला है। तो सब मैंने उससे ओरल पूछ लिया है, रिटर्न नहीं करवा के देखा है, क्योंकि उसने बोला जब आप लोग गए थे पेरेंट्स मीटिंग में तब मैंने लिख के देख लिया था। तो मैंने उसकी बातों पे बिलीव कर लिया है और मैं भी थक चुकी हूँ तो मैंने लिखवा के नहीं देखा। और अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।